संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब खोज रहे थे पुणे महाराष्ट्र के राजेंद्र सिंह जी। बचपन से शिवलिंग पर जल चढ़ाने, नवरात्रि में दुर्गा जी के व्रत रखने और कृष्ण जन्माष्टमी पर साधना करने वाले राजेंद्र जी को पूर्ण परमात्मा की तलाश ने बेचैन कर दिया। ये हमेशा सोचते थे कि यदि भगवान एक है तो हम इतने सारे देवी देवताओं को इष्ट रूप में क्यों पूजते हैं? दर्शकों, इनके इन सभी सवालों के जवाब तब मिले जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इनके साथ भी वही हुआ जो हर श्रद्धालु के साथ होता है। यह भी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का होने से नहीं रोक पाए। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर राजेंद्र सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर साहेब। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सेंगर। राजेंद्र जी, कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए हैं और यहाँ पे हम सर्विस करते थे और इसके पहले हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पुणे में सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी पुणे से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम अभी इस समय रिटायर्ड हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री में सर्विस किया, वहाँ हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के वहाँ से नौकरी VRS लेकर के बाहर आ गया। उसके बाद में बैंक में क्लर्क कम कैशियर लगा पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद जो है ना वहाँ से भी रिजाइन कर दिया और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की जॉब की, जो कि मैंने 2015 में वहाँ से सुपरटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो है बचपन में हम शिव जी का जो देखते थे कि शिवरात्रि वगैरह है या वैसे भी नहाने के बाद लोग जल चढ़ाते हैं, तो लिंग पे जल चढ़ाया करते थे। नवरात्रि में दुर्गा वगैरह का जो है व्रत रखते थे और उनका जल चढ़ाते थे। और दूसरे जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की उनकी भी हम व्रत वगैरह रखते थे। तो यही जो नॉर्मल चलता था, जो सब लोग करते वही हम भी करते थे। लेकिन हमको जब आगे में थोड़ा कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता में एक्चुअल परमात्मा या भगवान कौन है, इसको कोई मुझे बता नहीं रहा था। तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, जो कि हमको मिली नहीं। तो मैं दूसरे सब ये भक्ति जो कर रहे थे वो सब बंद कर दी। मैं कोई भक्ति फिर उसके बाद नहीं कर रहा था। तो सर, आपको जो तलाश थी उस एक परमात्मा की, वो कैसे पूरी हुई? उसके लिए ऐसा हुआ, हम जब रिटायर हो गए मिलिट्री से 2015 में, तो हम घर में कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ करके ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन हमारी डॉटर है, उसने जो है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली और उसने मुझे पुस्तक ला करके ज्ञान गंगा दी और उसने बताया कि पापा आप भी इसको ज़रा पढ़ के देख लो, इसमें ज्ञान क्या है आप थोड़ा समझ में आ जाए शायद आपको, तो आप देख लीजिए। वो पुस्तक मेरे को ला के दी तो मैंने पढ़ना चालू किया और जैसे पढ़ना चालू किया तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा, दिन में भी और रात में भी। और मुझे 4-5 दिन के अंदर उस ज्ञान को बहुत समझ में आया। तो मैं पहले नॉन वेज खाया करता था, तो मैंने भी उसी टाइम पर नॉन वेज खाना बंद कर दिया। हमारी बहू ने हमको नाश्ता ला के दिया जिसमें ब्रेड और अंडा और ब्रेड का नाश्ता था। मैंने उसको बोल दिया ये लेके जाओ, आज के बाद मुझे कोई भी नॉन वेज खाने के लिए नहीं देने का। तो तब से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना किताब पढ़ने के बाद जो है ना मैंने अपनी डॉटर को बोला कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, परमात्मा कौन है ये समझ में आ गया है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो हमने 16 जनवरी 2019 को पूना में नामदान केंद्र से जाके दीक्षा ली। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? हाँ, ये पहला तो लाभ यही है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं परमात्मा को जो सबका मालिक एक है उसकी तलाश में था, वो मुझे मिल गया। ये सबसे बड़ा लाभ तो मेरा जीवन का यही हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मिला। और वैसे तो मुझे लाभ पहले हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने अच्छा काम किया हो, पाप पुण्य के काम अच्छे किए हों, तो जिससे जो है ना
हमको हमारा जीवन तो वैसे सुखी था, लेकिन 2003 से फिर हमारा दुख आने चालू हुए थे और उससे लाभ हमको जो आगे इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम सर्विस में थे उस टाइम पे, तो इलाज का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इलाज करवाते रहे। 2015 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 2017 में मुझे 100-200 मीटर चलने से ही ऐसा लगता था कि सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने हमको CTC हॉस्पिटल जो पूना में है, आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया कि वहाँ टेस्ट करवाओ। वहाँ पे जब हमने टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने हमको जो है वहाँ पे एडमिट कर लिया। बोला कि आपको एडमिट कर रहा हूँ, मैं आपका एंजियोग्राफी करके टेस्ट करूँगा। उसके बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ना 3 ब्लॉकेज थे 90%, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के वक्त ही 2 में स्प्रिंग डाल करके ठीक कर दिए और एक को जो है 3 दिन के बाद फिर दोबारा से किया। इस तरह से उन्होंने सब ओपन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको तकलीफ नहीं होगी, अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते रहना, और मैं जो आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ रेगुलर खाना, आपने मरते दम तक खाते रहना है, नहीं तो ये दवाइयाँ नहीं खाई तो हो सकता है आप हॉस्पिटल तक ना पहुँचो। तो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था। लेकिन 2020 में ऐसा समय आया कि मैं तो हमारा गांव जो यूपी में पड़ता है, मैं वहाँ पे चला गया, कुछ दिन यहाँ रह के जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमको जो है ना फिर जो है ना ये जो दवाइयाँ थी वो हो गई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से दवाइयाँ वहाँ कोई अवेलेबल थी नहीं। तो मैं परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से जो है ना अपना अर्ज लगाया कि मालिक आप ही देखना, अब मैं दवाइयाँ आज से बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आगे इसमें कोई दवाई लूँगा नहीं, अब आपने संभालना है। उसके बाद जो है ना तब से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है ना बहुत अच्छे से, सब पूरी सेहत ठीक से है, सब कुछ में ठीक से सब कुछ चल रहा है। बल्कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतना दया बख्शी है कि मुझे जो है ना नॉर्मली लोगों को साल में 2-3 बार जब मौसम चेंज होते हैं तो जुकाम खांसी का तो इलाज होता, सबको तकलीफ़ होता ही है, मुझे भी होता था। लेकिन जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, जब से दवाई बंद कर दी है। इसके अलावा लाभ ऐसा हुआ है, मुझे ये पेशाब की बीमारी थी कि रात को हमको 1-1 घंटे के बाद, कभी पौन घंटा 1 घंटे के बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता था। उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया कमांड हॉस्पिटल पूना में। तो वहाँ पे उन्होंने हमको जो दवाई दी थी 0.4G थी, तो उसको जो है ना खाने से मुझे चक्कर आता था, तो मैंने वो दवाई खानी बंद कर दी। लेकिन ये हमने नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी हमारी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके अलावा दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे ईडी की प्रॉब्लम हो गई थी। ईडी मतलब इरेक्शन डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है ना हमको नाम दीक्षा, हमने कोई उसका इलाज लिया नहीं था, लेकिन हमने नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा वो भी ठीक हो गया है। अब हम बिल्कुल हर तरह से ठीक हैं। पहले हम शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन शराब तो हमने 2003 से छोड़ दी थी जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोला था अगर आप शराब पीते हैं तो मत पीजिए, तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और नॉन वेज खाना मैंने पुस्तक पढ़ी तो 2-3 दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया ज्ञान, तो मैंने उस समय से ही आपका ये नॉन वेज भी खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं तब से आज तक कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और जो हमको कैंटीन से हमको लिकर मिलती थी, हर महीने कोटा बंधा हुआ था, वो मैंने जिस दिन मैंने नाम लिया था तो उसी दिन मैं कैंटीन गया था और मैं उसमें 6 बोतल रम की लेके आया था, जो कि हमारे घर में रखी थी। और नाम दीक्षा के टाइम पे बताया गया कि आपने न तो पीना है और ना ही किसी को पीने में मदद करनी है। तो मैं घर में आने के बाद मैंने कहा ये मैं किसी को दूंगा तो वो मदद ही हो जाएगी। तो हमने अपने घर में बहू को बोला कि इनको खोल करके और लेटरिन में डाल दो। तो उसने सब 6 बोतल जो है खोल करके लेटरिन में डाल दी। उसके बाद से आज तक न तो मैंने कभी कैंटीन से ख़रीदा है, न किसी को कोई मदद किया है, न मैंने आज तक कभी दारू पिया है। तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है नशा एकदम से छोड़ देता है, ऐसा क्या होता है उनके जीवन में? ये तो जो परमात्मा हमको जो मंत्र देते हैं, परमात्मा रामपाल जी महाराज जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्रों की शक्ति से ही जो है ना ये छूट जाता है। उसके बाद किसी का मन ही नहीं करता है। अगर पीने के लिए किसी का मन करे तो उसे डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं, तो कोई नहीं पीता है। मतलब हम कोई भी भगत हमने पीते नहीं देखा है, किसी किस्म का कोई नशा करते हुए किसी भगत को हमने आज तक नहीं देखा है। हम जाते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई भी भगत आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो कोई नशा किसी किस्म का करता हो।
सर, जो व्यक्ति अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाएंगे, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे अगर, तो उनका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। ये मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, संदेश तो मतलब मेरे देने की औकात नहीं है, लेकिन जो है ना, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी जगत के लोगों को भगवान की चाहत है। तो भगवान की अगर चाहत है तो वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो वो परमात्मा की शरण में आ जाएं। उनकी पहले पुस्तक को लें, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद अगर उनको अच्छे लगे कि ज्ञान ये सही है, तो फिर जो है ना वो आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लें और दीक्षा ले करके अपना आत्मकल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए, जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई और 500 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो राधा स्वामी, उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा तुलसीदास, जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक। उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था। 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को एक ये ज्ञान बताया था। एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय का इंतजार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में पिछले पुण्यों के कारण, अब इसके पुण्य सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना, बैठा है जाकर ले लो वो 20 वर्ष वाला। ये जय गुरुदेव की अमर वाणी
ये वही पुस्तक है और ये यहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था? महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को यह कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर। ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस दास रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहां से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सत्यवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 500 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, जनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवदयाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ, यो सिरसा के पास एक गंगुआ 600 मस्ताना पंथ, ये सारे कुएं का जल है यो। और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं, 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए पीछे और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है।
और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, यो गारंटी देता हूं। अपने आत्माओं ये पांचों नाम काल के जाप करें और बाट देके सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूं आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे क्योंकि वहां से साहेब बचा ले सारे, ये कक का पता नहीं है। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा के इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया। उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है घट रामायण 2 भागों में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। यहां से छपी है वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये है तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। देखिएगा, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और छठवां गुप्त है, छठा नाम। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, पांचों नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा, जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले लो। उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 5 नाम जो शिवदयाल जी जपा करते थे, भूत बने। और अब ये तुलसीदास जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं, भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। ये है वो 2 नाम जाप करने के सतनाम। 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दास देवगा, और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं, तो अपने आप काल में के मुख में जाएंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें ये शिक्षा इसलिए दी थी कि हम परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं। कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर आकर गति कर आए थे और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर विराजमान हुए थे, काशी शहर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में। और वहां नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति वहां पहुंच गए और उन्होंने बच्चे को प्राप्त हुआ। तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, 100 शुक्र मनाए। अपने भगवान शंकर के, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर मान लेना। आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता, अपनी कीमत का जौहरी जानता है। आपको तो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना।
आपको ये अमृत वो ज्ञान मिल रहा है जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लुका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उलेट दिया, बिखेर दिया, भगवान ने खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर अब देखो उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है। जो सुविधा आपको इस सतलोक आश्रम में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना। क्योंकि वो सुखदाई परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसको मालूम है कि ये काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है। सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा, जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं, तो वहां दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं, सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है। और फिर ऊपर से ये अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझे, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने, ना ये मैन आदमी की डिस्कवरी नहीं है, ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना, ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में छह खेतर जोड़ के और रथ बना कर घसीटे अंडा करते थे। ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि, कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट, ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा न जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना, और ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे, ये मीडिया कहाँ था, ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज चैनल और ये साधना जैसे पवित्र चैनल, ये कहाँ थे, कुछ जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिए एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय। मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण, और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्माओं पहले हम देखो ज्ञान नहीं था, जब फिल्म देखा करते, VCR हुआ करते, और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़, और 3 घंटे की एक हुआ करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये। किराए पे लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते। 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की। सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाय बनवाए जांदर, पिए जांदर, दांदरे काटे जानो, देखे जाते बैठे बैठे, कुछ लेना न देना, सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्माओं अमृत बरस रहा है, अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है यह परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुद्ध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है। और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ना समझ सकते इस वाणी को, तो भी आपके बहुत से कर्मों के विष को ये काट रही है, आपको निर्बल बना रही है। तभी तो यहाँ आने के बाद दूसरी तीसरी सत्संग सुनते ही अपने आप चेतन हो जाता वो प्राणी, और मान लेता है सचमुच ये साची है।
नहीं पहले दिन उसको सारी झूठी लगती ये बातें। दास का कहने का तात्पर्य है कि 10-20 मिनट अधिक भी सत्संग सुनने का समय लग जाए तो उतनी उमंग के साथ सुनना, ये समय बार बार नहीं मिला करता। ये तो दया करी दाता ने। अब हम वो उसी प्रसंग पर आते हैं। नीरू और नीमा बच्चे को लेकर बाहर खड़ी हो गई, उससे प्यार कर रही है, उसके सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रही है परमात्मा कबीर जी के, और सीने से लगा रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है। अब नीरू ने ये सोचा था, पहले तो हमें मुसलमान बना दिया जबरदस्ती, हिंदुओं में हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों में हमारा परिचय बना नहीं, और हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम किसका उठा लाए, और कमल के फूल पर हम बताएंगे कोई मानेगा नहीं। इन सब विचारों को ला करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, हमारी सुरक्षा है। नीमा ने कहा जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिन एक पल नहीं जी सकती, जैसे मछली जल में नहीं रह सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये बिल्कुल मेंटल होली, पागल होगी, आगा पीछा नहीं देखती। उसने समझाया नीमा बात सुने, सारी कहानी बताई कि लोग हमें से पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बच्चा छीन लेंगे और पूछेंगे बताओ इनके माता पिता कौन है, और हमें यहाँ से बेघर कर देंगे, भगा देंगे नगरी से, और बच्चा भी छीन लेंगे। 2 मुसीबत होंगी हमारे ऊपर, नीमा मान जा तू। वो कहती है जी मुझे सब कुछ स्वीकार है, इसको लेकर के मैं देश निकाला ले सकती हूँ, बालक नहीं छोड़ सकती, मेरे शंकर भगवान ने दया करी मेरे पे। अब वो तो मान रही थी, शंकर जी ने दिया। पुण्यात्मा हमने भूल रहे थे, जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण जी का पुजारी था, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जैसे कई देव सारे इकट्ठे जाप करा करते हम मिले जुले से, शंकर भगवान का, बाबा श्याम जी के, सारे ही पूजा करते थे। ये थे तो पूर्व संस्कार के, जैसे बच्चे को विद्या का ही ज्यादा होता है, क्लास में पास आ गए तो शुक्र मना करते, भगवान कृष्ण तो शुरू करा करते, फिर हनुमान जी पा जाते, हनुमान जी ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी ने दया कर दी, संतानों उत्पत्ति हुई उसकी खुशी मनाई, श्री कृष्ण भगवान ने दया कर दी, नौकरी प्राप्त हुई, इन्हीं देवताओं के शरमंड दिया कि इन्होंने दया कर दी, नौकरी दे दी। अब पता चला तो कुछ देने जोगे नहीं थे। ये कुछ भी संस्कार कम बत्ती नहीं कर सकते किसी का, ये तो हमारा पूरा संस्कार फल रहा था और हम क्रेडिट इनको दे रहे थे। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के यानी 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड है, ये इतने ही प्रभु है, पुरुष है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में मिलकर कंसेप्ट क्लियर होता है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। वो सबका पोषक है, वो मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर, सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद फिर यहां रहना नहीं चाहता प्राणी, तो फिर उसके उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। तो 15वें अध्याय के 16 में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको बता दिया कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान है,
जीवात्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष रक्ष पुरुष से तो न्यारा है, अन्य है, कोई और है। वो परम अक्षर ब्रह्म है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, संस्कार भी वही देता है सबको, मीडिया इनको बनाता है। ये कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, ये तो उसके द्वारा आदेश दिया हुआ आपको दे सकते हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करने वाला वही परमात्मा है। उसके विषय में बताया है कि जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कहते जो धनी है कुल मालिक है उसका जिक्र भी नहीं, इन अन्य को क्रेडिट दिए बैठे हो। और वही नीमा कर रही थी उस समय। तब नीरू ने सोचा ये नहीं मान रही, ये तो अंधी होगी बच्चे के प्यार में, मोह में। पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ किया था, रोता हुआ कि तू जिद्दी होगी है, अनाड़ी बन गई है। मैंने हर तेरी प्रत्येक बात को स्वीकार किया, ये जान करके इसके पास संतान नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो, मैंने कभी तेरी बात को मोड़ा नहीं। पर आज तूने हद से पार कर दिया, मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा। ऐसे थप्पड़ किया था अपनी पत्नी की तरफ। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव वो सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म बोले कि नीरू तुम झगड़ा मत करो, मुझे ले चल अपने घर पे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। अब नवजात शिशु के मुख से ये बात सुनकर वो डर गया कि कोई भूत प्रेत ना हो, इसमें कोई फरिश्ता ना आ गया हो। चुप करके आगे आगे चल पड़ा। घर पर आगे दुनिया देखण आई, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना ऐसा रूप मालिक का। जैसे अभी आपने सुना गरीबदास साहिब की वाणी, पहले क्या बताया था, कोट किरण शशि भाने सुदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकंती, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। नीमा ने मुख चूमा, गोद में लेकर, इतना सुंदर था जैसे बर्फ जैसा व्हाइट हो, सफेद स्नो व्हाइट। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना तो यूं क्या करते हम, भाई कति सफेद कपड़ा देना। तो वो कहता था, दुकानदार ये कहा करता कि देख ले स्नो व्हाइट है, यानी बर्फ जैसा सफेद। यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, परमात्मा का बर्फ जितना सफेद शरीर था। और जगर मगर काया करे, जगमग जगमग शरीर ऐसा जैसे दमकं पद्मानंत, इस प्रकार के शरीर में ध्यान से देखे तो ऐसे लग रहे थे। उस समय एक अद्भुत बालक नजर आ रहा था, दिव्य बच्चा। वहां से लेकर आगे सब देखण आए, नू तो पूछा भी कहाँ मिला, कि हम नहान गए थे और कमल के फूल पर यह बालक मिला हमें। किसी ने अविश्वास नहीं किया, वो तो मालिक की लीला थी, सबको बुला दिया। तो क्या कहने लगे उस नगर के स्त्री और पुरुष, आने लगे जैसे पहले क्या करते थे, कोई किसी की बच्चा आता था या कोई अपनी बेटी को विदा करता था, उससे पहले उसके सब जो वो दहेज में देते थे उसकी नुमाइश लाया करते। और गांव की औरतें गीत गाती हुई आया करती, नो देखण खातिर के दिया बेटी ताई। तो ऐसे कबीर परमेश्वर को देखने के लिए गांव की, उस नगर की औरतें गीत गाती हुई आ रही थी कि नीरू का एक बालक पाया है, देखो कितना सुंदर बताओ है, आज तक देखा ना सुना। क्या बोलते हैं, काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर है,
कोई तेनों कहे तो ये तो कोई ब्रह्मा या तो विष्णु जी है या ब्रह्मा जी है या शिव जी है, इंद्र आया है रूप धार के या कोई विष्णु आया है, ऐसे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कोई बालक हो जा ना, छोरा हो जा, किसी का छोरी लड़की हो जा, लड़का हो जा, तो न्यू क्या करें ये इकट्ठी होकर माई न्यू कहेंगे ये इसके चाचा पे दिखा है, तो कोई ने कहा ना इसके मामा पे शकल जावे है, कोई कहेगा इसके दादा न्यू की न मिल रहा है। तो अपनी अपनी सोच से वो उसकी विवरण बता रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या बताते हैं? काशी उमटी गुल भया, उमटी माने उमड़ उमड़ कान लगे, मोमन का घर घेर, मोमिन उस मुसलमान जुलाहे का घर घेर लिया दानक का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसी, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई तन्यो कहे यू कोई छल है, वैसे कोई कहे यू भूत पिशाचार है। कहते इस तरह की वाणी कोई बोल रहा था, निम्मा का छो उठे और लड़के न छुपा लेने के जा अपना काम करे, मैं ना देखने देती। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे ईश्वर नहीं ये छल है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए, वह माँ को गुस्सा हुए इस प्रकार की टिप्पणी करने से। खलक मुल्क देखन गया वहाँ राजा प्रजारीत, उस काशी का राजा भी देखने के लिए गया। खलक मुल्क देखन गया वो राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप जहान में, इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं। और एक वो जम्मू शहर के अंदर बैठे कबीरपंथी नकली, उसके अनुयायी नो कहे यू जम्मू दीप यू है, जम्मू मार है, बोला वो सब न तारनी है, उन्हें कक्का पता नहीं। नाम तो देता है सतगुरुदेव एवं नमः, जय गुरुदेव एवं नमः। किसी ने कोई मूल मंत्र क्या कान में कर दूं, यो बोला मूल मंत्र हो गया। ये इसे कबीरपंथी। अब क्या बताते हैं कि जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत, अपने वचन से आए हैं अमर परमात्मा। दुनी कह यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कहे यू कोई पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं, दुनिया तेनों कई देवताओं में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है। और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कितो और तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां उत्तराखंड में हो रही हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मानव अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है और अनेकों तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन को संतुष्टि व शांति नहीं मिलती। ऐसी ही कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेंद्र जी की। महेंद्र जी ने अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना की और ये मानकर गंगा स्नान पर भी गए कि मेरे सभी पाप धुल जाएंगे और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन सब के विपरीत होता जा रहा था। आज महेंद्र जी का कहना है कि अब मुझे यह पता चल गया है कि वास्तव में पापों का नाश करने वाली भक्ति साधना कौन सी है। ऐसी साधना जो साधक को सच्चे सुख की प्राप्ति करवाए, वह और कोई नहीं बल्कि आदि सनातनी भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सभी शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि महेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं महेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। महेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला अलीगढ़ यूपी से हूँ। महेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े?
12/12 सन 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं बहुत भक्ति करता था जो है, यानी मैं गंगाई नहाने जाता था जो है, नंगे पैर जाता था। मुझे भक्तों ने जो है, यानी और भक्त थे कहाँ जो, उन्होंने बताया कि गंगाई नहा भाई तू अपनी प्रेत होगी जो, तेरा सही हो जाएगा जो। तो मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था मेरी टांगें सूज गई थी जो, चला फिरा भी नहीं जाता था जो। तो मैं इतना परेशान था कि बहुत तरह से। तो एक मैंने गुरु बनाए थे अपने जो, तो वो बोले कि भाई तू अब जो गंगाई नहा अपनी प्रेतों की जो। तो जब मैं प्रेतों की गंगाई नहाने जाता था, फिर उसके बाद में जो है कुछ कष्ट हुए। तो कुछ दिन बाद जो है, जो मैंने गुरु बनाए थे, उस गुरु ने मेरे लिए, मेरे एक साथी थे, उन्होंने जो है मेरे ऊपर चक्कर करा दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फूफा ये तुमने गलत किया मेरे साथ में, ये मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है कैसे नहीं है। तो वो नहीं माने। मैंने कि मुझे ठीक कर दो, कहाँ है? क्या नहीं ठीक हो जाएगा तुझे। नहीं ठीक हुआ, मैंने डॉक्टरों को दिखाया बहुत जो है। तो एक मुझे भक्त अलग से मिला जो है, तो वो मेरा जानकारी का था। तो मैंने उससे जो इलाज कराया, तो उसने कहा कि भाई तेरे ऊपर तो ये घात भेजी हुई है और तू तो मर जाएगा भाई, कहाँ है, भेड़ देनी पड़ेगी। तो मैंने कि यार भेड़ तो नहीं दूंगा भाई, गोला फोला ले सकता है, कुछ और ले लीजिए। तो बोला कि भाई नहीं, भेड़ तो देनी पड़ेगी, जब सही होगा तू। तो मैंने कहा भाई हत्या तो नहीं करनी कहाँ है, अगर मैं ले करके उसे छोड़ सकता हूँ मुझे। तो बोला ठीक है। तो हम यानी वहाँ गए हम जो है, तो उस देवी के जा कर के जो है वहाँ हमने बकरा छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने भी कहा कि गंगाई नहाओ तुम अपनी प्रेतों की जो है, तब सही हो गई। मैं गंगाई नहाता रहा, तो भी परेशान रहा, मैं परेशानी में जूझता रहा जो। फिर मैं जूझता रहा, परेशान रहा, और जो घर से भी बर्बादी के लक्षण बन गए। तो फिर मैं जो है फिर देवी देवता की पूजा करता है। तो देवी देवता कहते थे तू अपना गुरु बना ले। जो मेरे पहले गुरु थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में वो कहा उन्होंने कोई गुरु बनाए। मैं रात को सोता था और उन मंत्रों को याद करके नहीं, तो वो कहते गुरु बना ले तुझे। कि भाई अब मैं ये सोचा मैं गुरु किसको बनाऊँ, मुझे कोई गुरु नहीं दिखता था कहाँ जाए। तो मैं एक से धन सतगुरु के उसमें डेरे में गया जाए। मेरे साथी थे, पास में एक मास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तू ना इसमें सच्चा सौदा में चल के आ जाए और तो तेरा सब कल्याण हो जाएगा जे। तो मैं गया वहाँ पर जे, उनके कहने से जे। जब मैं गया तो कहा जे उन्होंने, मैंने वहाँ का माहौल देखा। वहाँ तो ऐसे जैसे ही कहाँ में पैंट लगती है, इस तरह से वहाँ का माहौल देखा मैंने जे। और नामदान तो ले लिया मैंने वहाँ से जे, मगर मेरा मन नहीं करा चाहा वहाँ से। फिर एक दिन जा कर के जो है फिर नहीं गया मैं उनके वहाँ, उनके डेरे में झड़ जो है नहीं गया। तो अब इसी तरह से मेरी तड़फ थी कि मेरा गुरु कोई सच्चा सही मिले, अच्छा रास्ता बताने के लिए, जो परमात्मा की शरण में पहुँच जाऊँ मैं। फिर वो बोला मेरे भाई कि भाई साहब जो है नामदान ले लो जे। मैं नामदान मैं आज ही लूँगा फिर संत रामपाल जी के यहाँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये आज ही नामदान दिलवाइए नामदान केंद्र से। कि कहाँ पर है? मैंने कहा जलालपुर है। तो मैं वो ले गए मुझे बुला करके जो, मैं नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ मुझे लाभ हुए जो, और जो कि मैं दारू फारू बहुत पीता था जो, वो भी मेरी सब छूटी है। दारू इतनी पीता था कि सुबह शाम तक हो जाती थी, और सब मेरे घर वाले मुझसे लड़ते थे, परेशान होते थे मुझसे। कहाँ है कि तुम इतना पैसा बिगाड़ते हो, ये करते हो वो करते हो जे, कमाई इतनी है नहीं, कहाँ से आता है जे। तो झड़ मैंने जो है संत रामपाल जी का नामदान लिया। मैंने जो नामदान लेकर के मेरी सब दारू फारू सब छूट गई। कोई भी आज तक मैंने दारू नहीं पी जे, और ना ही मैंने कोई कुछ खाया, ऐसा नशा करता मैं अब जो। मुझे बहुत लाभ मिले हैं। जबकि मेरे कुछ दिन पहले जो हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी, एकदम मुझे आँखों तरह अंधेरा हो गया था जो। अंधेरा होकर के मैं एकदम पसीने में नहा गया। पसीने नहा करके मैं कहा मुझे भाई हॉस्पिटल ले चलो कहाँ है, और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जा कर के जो यानी मलकान सिंह हॉस्पिटल गया मैं जो, वो विशेषज्ञ हार्ट का ही यानी डॉक्टर था। डॉक्टर ने यानी चेकअप कराया। चेकअप करा करके देखा कि भाई इसको मेडिकल ले जाए, जल्दी से जाइए। तो एक रास्ते में नर्सिंग होम पड़ा जाए, जो कि बासड़े डॉक्टर बासड़े है। तो वहाँ दिखाया, तो उसने देख करके कह दिया कि मेडिकल ले जाइए, इनको फ़ौरन तुरंत ले जाइए। तो मेडिकल ले गए। मेडिकल में मेरा यानी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू होकर के जो है यानी चेकअप हुआ। चेकअप होकर के डॉक्टरों ने कहा भाई इनकी धड़कन तो बहुत तेज़ है जो, और क्या होगा।
कि आप इलाज करिए, जो कुछ होगा सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे जे। तो मेरे एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने जे। इंजेक्शन लगा करके जो थोड़ा मेरे दर्द बंद हुआ, धड़कन कम हुई है। तो वहाँ से मुझे फिर रेफ़र कर दिया बाढ़ में जे। जब बाढ़ में रेफ़र कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कुछ दिन 2 दिन बाद कि तुम आना, 2 दिन बाद जो है आज तुम्हारी छुट्टी होती है, ये छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी करके नहीं, मैं मंगलवार दिन गया डॉक्टर के पास जो वार्ड नंबर 14 में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे तो ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन होगा काय का? क्या आपके हार्ट का जो है, जो आपके हार्ट की परेशानी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा साहब कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपया भी लग सकता है। मैंने 1 लाख रुपया कैसे लगेगा? तो वो बोले कि भाई उसमें छल्ला पड़ता है, एक जो 2 पड़े या 1 पड़े जो, तो छल्ला पड़ेगा आपके जो है ऑपरेशन होगा। मैंने कहा जी मेरे पास तो 70 पैसे भी नहीं है, तो मैं पहले घर पूछ लेता हूँ जो। मैं घर आया, घर आ करके जो है मैंने कुछ दिन देखा मैंने कि मेरी कोई परेशानी बढ़ती है आगे को नहीं बढ़ती है, तो मुझे परेशानी हुई। तो मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने अपनी प्रार्थना लगाई और प्रार्थना करके दूसरे दिन खबर मिली कि आपको परमात्मा दया करेंगे जय, आप ठीक हो जाओगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जब से अब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं संत रामपाल जी की कृपा से जय मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ हूँ और कोई मुझे परेशानी नहीं है, कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है शरीर के अंदर जय। मैंने जब से अब तक का किसी भी चीज़ की गोली एक भी गोली नहीं खाई है आज तक जय, जिससे कि मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। ये मेरी हार्ट की रिपोर्टें हैं जय, और ये मेडिकल की रिपोर्टें हैं जो कि मुझे परेशानी थी हार्ट से जय कि आपके जो है ऑपरेशन होगा जय। मेरे साथ कितने पैसे लग जाएंगे जय? कि भाई 1 लाख रुपये भी लग सकता है आपके जय। तो मैंने कहा मिनकी साहब कैसे लगेगा? कि आपके छल्ला पड़ सकता है जय। तो मैंने उनसे डॉक्टर ने कहा कि मैं भाई अभी तो नहीं करा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है जय, और मैं आपको फिर जो है बताऊँगा जय। वहाँ से चला आया मैं मेडिकल से, और आकर के मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने प्रार्थना लगाई अपनी जय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे जय, और आप ठीक हो जाओगे जय, कोई ऐसी बात नहीं है, सही हो जाओगे जय। तो मैं आज तक जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई, सही हूँ मैं जय, कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने अभी तक एक भी गोली खाई है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ऑपरेशन हुआ मेरे। मैं बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सही किया है जय। और मेरी पत्नी के हड्डी बढ़ गई थी गर्दन की जय। जब गर्दन की हड्डी बढ़ गई थी तो मैंने बहुत दिखाया डॉक्टरों को, प्राइवेट भी दिखाया, यहाँ मेडिकल में भी दिखाया। मेडिकल में कहा भी ऑपरेशन होगा तो इनकी नज़र चली जाएगी और कोई सक्सेस नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हम जय। तो किसी ने एक पड़ोसी ने बताया कि तुम ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले जाओ जय और वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ 1 हफ्ते तक रहा जय, तो मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो गए थे। तो वहाँ 1 हफ्ते रहा, और वहाँ पे भी यही कह दिया कि भाई आप जो है एक्सरसाइज कराइए, ये ठीक नहीं होंगी जय, आप एक्सरसाइज कराइए और इनकी यही एक्सरसाइज करती रहेंगी तभी चलती रहेंगी, उन्हें ऑपरेशन होने से इनकी नज़र भी जा सकती है, कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता ऑपरेशन। तो आज उन्होंने जो है नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, नामदान ले करके जो है उनके आज तक जो हड्डी गर्दन की हड्डी में जो है बिल्कुल ठीक हैं और कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है आज तक। जो वैसे घर बार में सब अमन चैन है समझे, मेरा कारोबार भी सही है। पहले मेरे कारोबार से ही परेशान था जो एक पैसे के लिए बैठा रहता था, तो मैं आज जो है बहुत सुखी में हूँ, सही हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? नाम दीक्षा जो है संत रामपाल जी महाराज से आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध है मेरा, सभी से भी, और जो भी बीमारी हैं आपकी सब बीमारियां ख़त्म होंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नामदान हर ज़िले में खुले हुए हैं, और चैनल पर जो है पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों में फ़ोन करिए और फ़ोन करके नामदान केंद्र खुले हुए हैं हर ज़िले में जो है उनसे नामदान लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सही। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।